वेलकम टू कुंदन ट्यूटोरियल। और आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कितने कितने तरह के ऑपरेशंस हमने अप्लाई किए थे लिस्ट के ऊपर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है वो आज डिफाइन करेंगे। सपोज अगर मुझे गेट आइटम लेना है, मतलब कोई आइटम एक्सेस कराना है थ्रू द इंडेक्स नंबर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? ओ कांस्टेंट हो सकती है। दैट इज सपोज हम यहाँ कहना चाहते हैं ए ऑफ वन वैल्यू एक्सेस कराना चाहती हूँ, तो ए ऑफ वन क्या होगी? 47 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, देन ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। लेंथ फाइंड करने के लिए जस्ट हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है एंड वी कैन फाइंड द लेंथ 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ क्या होगी? हमारी 5 होगी, राइट। नेक्स्ट आपका आता है इटरेशन। एट द टाइम ऑफ इटरेशन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n होती है। इट मींस अगर आप फॉर लूप लगाते हो, फॉर आई इन विथ ए, सभी लिस्ट को वन बाय वन एलिमेंट्स को उसको पढ़ना है, जितने एलिमेंट्स होंगे वन बाय वन वो एलिमेंट्स पढ़ेगा, प्रिंट होती रहेगी, राइट। प्रिंट आई। तो एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी होगी। इट मींस दैट इज द ओ एन, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है इंसर्शन एंड डिलीशन पार्ट। फॉर इंसर्शन डिलीशन आपके बहुत सारे मेथड होते हैं इंसर्ट करने और डिलीट करने के। सपोज अगर हमें इंसर्ट करते वक्त कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है एट सम पोजीशन, जैसे इंडेक्स नंबर यहाँ दे दिया है, एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n माइनस आई, अप्रोक्सीमेटली एन ही रहेगी। एट द टाइम अगर आपको कोई एलिमेंट पॉप करना है, इट मींस डिलीट करना है पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, तब भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n माइनस आई रहेगी, राइट। डिलीट करना है पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू, देन ऑल्सो n माइनस आई। अगर कोई स्लाइसिंग पार्ट डिलीट करना है, देन ऑल्सो n माइनस आई। कोई चीज रिमूव करनी है आपको एलिमेंट, देन ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटी की n रहेगी। इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर वैल्यू की, देन ऑल्सो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n रहेगी। बिकॉज फंक्शन में आप इंसर्ट कर रहे हो कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नंबर देके, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 6 इंडेक्स नंबर आपके इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ये कमांड्स फुलफिल करनी है, इट मींस आपको इंडेक्स ये इंसर्ट करना है, पर्टिकुलर इंसर्ट एट आई इंडेक्स नंबर। सपोज 5th इंडेक्स नंबर पे मुझे ये इंसर्ट करनी है वैल्यू, राइट। अगर 5th इंडेक्स नंबर पे मुझे इंसर्ट करनी है ये वैल्यू, तो हम यहाँ कैसे करेंगे? वी जस्ट शिफ्टिंग दिस वैल्यू टू दिस साइड, दिस वैल्यू टू दिस साइड, और ये एरिया हम क्या कर देंगे? ब्लैंक कर देंगे, राइट। तो इट मीन्स हमारी यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज 117 हेयर आ जाएगी। एंड और जो आपकी 104 है वो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे सेकेंड टाइम पे, राइट। यहाँ पर 104 हो जाएगी, तो ये एरिया हमारा ब्लैंक हो जाएगा। एंड देन वी आर इंसर्टिंग, सपोज मुझे 100 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं 100 इंसर्ट कर पाऊंगी। फॉर शिफ्टिंग दिस एलिमेंट कितना हमने शिफ्ट किया है, तो ये वाला हमारा वैल्यू क्या रहेगा? n माइनस आई। दैट इज इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी शिफ्ट करने में लगी है टू इंसर्ट एनी वैल्यू इनसाइड इट, ठीक है। सपोज अगर वैल्यू हमें आपके फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स नंबर पे अगर मुझे इंसर्ट करनी, इट मींस अब आपको सारे एलिमेंट आपके यहाँ पर आपको शिफ्ट करने होंगे वन बाय वन। एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ओ एन रहेगी, राइट। तो डिपेंड ऑन दैट कि आप कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, एट द एंड, एट द फ्रंट साइड और इन द मिडिल साइड। सपोज आपको क्या करना है? डिलीट करना है एलिमेंट। डिलीट करते वक्त आइदर यू आर यूजिंग अ पॉप यूज करेंगे, डेल यूज करेंगे, या रिमूव यूज कर सकते हैं, राइट। एट दैट टाइम सपोज आपने कोई एक आपने एलिमेंट बता दिया कि इंडेक्सिंग नंबर 5th वाला एलिमेंट या 4th वाला एलिमेंट हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो फॉर दिस वी आर यूजिंग अ डेल कमांड यूज कर सकते हैं, डेल ऑफ 4 या पॉप यूज करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। आफ्टर डिलीटिंग दिस आपका ये मैटर कैसे हो जाता है? यहाँ पर आपको ब्लैंक मिल जाता है, और ब्लैंक मिलने के बाद आप क्या करेंगे? आपको अब शिफ्टिंग करनी है। किसकी शिफ्टिंग करनी है? 104 को नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर लेके आना है, 117 को नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर लाना है। तो फॉर शिफ्टिंग दैट, इतने पोर्शन को शिफ्ट करने के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एट दैट टाइम n माइनस आई हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ डिलीटिंग और एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट, आप वर्ड तो ये यूज कर रहे हो एट द टाइम डायरेक्टली ऑफ यूजिंग द फंक्शन, बट फॉर द शिफ्टिंग
एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, द कॉम्प्लेक्सिटी विल डिपेंड अपॉन कि कितने आप कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू को आप इंसर्ट और डिलीट करते हो, ठीक है। पाइथन के अंदर एक्सपेंड करना और स्पेस को और स्क्वीज करना बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं। हम फंक्शन तो बना लेते हैं इंसर्ट का फंक्शन, लेकिन इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ लिस्ट हम किस तरह से वर्क ऑन करते हैं, राइट। वर्क ऑन करने के लिए सपोज हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि किस तरह से इंसर्टिंग एल्गोरिथम बना है। सपोज हमने ले लिया डेफ शिफ्ट के नाम से एक एल्गोरिथम बना लिया, राइट। शिफ्ट के नाम से फंक्शन बना लिया एंड मैं एक लिस्ट पास कर रही हूँ यहाँ पर, एंड द पोजिशन जहां मुझे वो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। सपोज यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स अगर मुझे फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो पोजीशन 4 आ गई है, राइट। अब मैं क्या कर लेती हूँ, एक अपेंड ले लेती हूँ इसी लिस्ट में, लिस्ट वन डॉट अपेंड, एक ब्लैंक नन, एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पर अपेंड कर देती हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने एक ब्लैंक लिस्ट अपेंड कर दी, दैट इज 7 द नेक्स्ट नंबर हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, आई एम जस्ट टेकिंग द लेंथ L is equal to len of list वन, लिस्ट की हमने लेंथ फाइंड कर दी है। नाउ वाइल लूप चला रही हूँ, कहाँ तक वाइल लूप चलाऊंगी, आई की वैल्यू तक। आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, L माइनस वन ले लिया है, ठीक है। वाइल I इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन, जब तक हमारी पोजिशन तक नहीं आती, ग्रेटर इक्वल टू पोजिशन तक नहीं, तब तक वो लूप आपका चलेगा, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ आई इज, आप स्वैप कर रहे हो लिस्ट ऑफ आई माइनस वन। इट मीन्स आप अगर ये देखें आई इज एल माइनस वन, एल माइनस वन, इट मीन्स द पोजिशन इज हियर। नाउ वाइल लूप आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पीओएस, मतलब इट मीन्स पीओएस तक यहाँ तक नहीं आ जाती, तब तक हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है। और हम क्या कर रहे हैं, आई माइनस वन को आई में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब आई माइनस वन दिस, और आई आपका ये यहाँ शिफ्ट कर, आई माइनस वन फिर ये हो जाए यहाँ शिफ्ट कर, इसे हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये लूप चलता रहेगा, आई इक्वल टू आई माइनस वन, ये अराउंड ये फॉर्म डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये लूप इज गोइंग ऑन टिल जब ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जैसे ही पोजीशन ब्लैंक हो जाती है, आप यहाँ पर क्या करते हो, वैल्यू को इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। सपोज ये प्रोग्राम आप कंटिन्यू रखते हैं, हम लोग ये फंक्शन बनाया है, यहाँ पर मैं लिस्ट पास करती हूँ। सपोज आई एम सेइंग माय लिस्ट, इसे मैंने पास किया है, इज इक्वल टू, यही हमारी लिस्ट है जो ऊपर लिखी हुई है 44 की। हमने एक फंक्शन बना लिया जिसे हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन शिफ्ट के नाम से है, आई जस्ट शिफ्ट, और शिफ्ट के अंदर मैं आप शिफ्ट, इसके अंदर मैं पास कर रही हूँ माई लिस्ट एंड पोजीशन, पोजीशन में सपोज इसकी पोजीशन हमें पता है, तो सपोज मैं फिफ्थ पोजीशन में डालना चाहती हूँ एलिमेंट, और उस एलिमेंट को भी लिख लेती हूँ। एलिमेंट्स को, अगर आइटम को मुझे इसे पास करना है, जो हमने आइटम लिया, सपोज आइटम इज इक्वल टू, मैं यहाँ लेती हूँ वेरिएबल ऑल्सो, हमें पता है फिफ्थ पोजीशन पे हमें वो वैल्यू आइटम हमें क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, एंड देन वी कैन प्रिंट, और मैं क्या कर सकती हूँ, माई लिस्ट को प्रिंट करा सकती हूँ, और जो कि क्या किस फॉर्म में आएगी, इट विल इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो आपको फाइनल नजर आ रही है, राइट। हम ये देख रहे हैं कि इंसर्ट करना इन अ मिडल और इन अ फर्स्ट एलिमेंट कितना डिफिकल्ट हो जाता है, हमें सभी एलिमेंट को स्वैप करना पड़ता है। बट इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट, अपेंड एनी एलिमेंट, अगर यहाँ मुझे अपेंड करना होता है एनी एलिमेंट, देन द कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज ए डॉट अपेंड हम करते हैं, अपेंड करना है मुझे 40 अपेंड करना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। सिमिलरली अगर हम कहें लिस्ट के अंदर जो आपका लिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक एरे, एक तरह से इसे क्या जाता है, डायनेमिक एरे। इट मींस इट्स मेमोरी एलोकेशन इज नॉट अ फिक्स लाइक एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस इन जावा। ये डायनेमिक होती है। इट डायनेमिक का मतलब समझा देते हैं। डायनेमिक का मतलब है कि
आपका जो लिस्ट है, सपोज हमने ये लिस्ट लिया जिसके अंदर हमने 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट इंसर्ट किए, राइट? तो आपका जो लिस्ट है वो एक्स्ट्रा मेमोरी को लेके चलता है। इट मीन्स इफ वांट टू ऐड, अगर यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट ऐड किए हैं तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स को लेके चलेगा। एंड इफ वांट टू ऐड अदर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ इजीली ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें एलिमेंट, ठीक है। बट अगर सपोज ये एलिमेंट भी फिल हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं होने के बाद it will copy these element to another area, किसी और एरिया में कॉपी कर देंगे। सपोज यहाँ पर हमने यहाँ से कॉपी कर एंड टेक एक्स्ट्रा मोर एरिया। सपोज अगर ये 10 एरिया था इसका, तो इट विल टेक 10 into 2, 20 मोर इंडेक्स एलिमेंट एरिया टू कवर द एलिमेंट। इट मीन्स जहां वो कॉपी करेगा, किसी दूसरे एरिया में कॉपी करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, वहां पर इस वे में करेगा जितना एलिमेंट आपने कॉपी किया उसका डबल टाइम्स वो एरिया को लेके चलेगा। नाउ अब इसके अंदर टोटल आपके एरिया मेमोरी एलोकेशन कितना हो गया, 30 एलिमेंट्स आप यहाँ स्टोर कर सकते हो। सेकेंड टाइम अगर यहाँ अगेन इट विल फिल फुल हेयर, यहाँ पर फुल हो जाता है, तो इट विल टेक अनदर, एक और इंडेक्स एरिया लेगा जिसका टोटल आपका कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2। होप यू अंडरस्टैंड द लिस्ट में कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं और हाउ वी फाइंड आउट देयर कॉम्प्लेक्सिटी और हाउ इट इज बेटर देन अदर डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।